प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग लास्ट टाइम पर यूपीपी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार और देख लें। 17 और 18 को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने जा रही है। इसमें आपका एक एक पार्ट को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे, इसलिए इन पर एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। 150 तक की सीरीज में कंप्लीट कर चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ 151 से 200 तक हम लोग देखने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मान के चलें कि इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा होगा नई दिल्ली में। बिल्कुल रट लीजिए, ज्यादा इसमें सोचने का वक्त अब है नहीं, इसलिए इसको रट लेना है कि ये आंसर क्या हुआ, नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नाको की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। ये एड्स के संदर्भ में कार्य करता है और एड्स के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 152 पर आ जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट टाइम रिवीजन है, इस नजर रखिएगा कहीं क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए तो आपसे गलत ना होने पाए। 152, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा असम। गुवाहाटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या का मंदिर है और ये एक बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। मां सती से जुड़ा हुआ मंदिर है, भगवान शिव की पहली पत्नी, और उनसे जुड़ा हुआ ये मंदिर है और इसे जागृत शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जागृत शक्तिपीठ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से था, इसे आप ध्यान रखिएगा प्लीज। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एक एक करके तमाम जगह से हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हैं। एक बार ध्यान करके जाइएगा, हो सकता है इस तरह की बातें आपके सामने आए। 153 कहता है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, सोन नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से निकलती है। दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा निकलती है और एक सोन निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा चली जाती है दूसरी दिशा में, सोन चली जाती है दूसरी दिशा में, और जाके सोन किससे मिलती है? जाकर गंगा से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये गंगा की सहायक नदी है, इसलिए याद रखिएगा। दोनों कहां से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक जबलपुर के पास, जहां पर देखेंगे नर्मदा के पास में क्या है, धुआंधार जलप्रपात भी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा के लिए पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए। पहले विद्यार्थियों, फास्ट रिवीजन है, इसलिए फास्ट सीधे सीधे आंसर पर आएंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन पे हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन पर नजर डालिए। 154 कहता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल रटे रहिए। चार्ल्स बेबेज। गलत नहीं करना है हम लोगों को, ये सभी प्रश्न एक एक करके बिल्कुल रटे रहने हैं ताकि परीक्षा में हमसे सीधे सीधे आए और हम सीधे इन्हें बता सकें। तो चार्ल्स बेबेज याद रख लीजिए। चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 155 पर आ जाइए। 155 क्या कहता है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन सी है? आशापूर्णा देवी। याद रखिएगा इनका नाम, आशापूर्णा देवी। पहला जो पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ का वो मिला जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है, मलयालम के लिए। फिर इसके बाद में हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो हिंदी में किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला, सुमित्रा नंदन पंत। और किसके लिए मिला? चिदम्बरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं के संदर्भ में दिया जाता है, जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, अनुसूची, ठीक है। इसे याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 156 पर आ जाइए, फटाफट तेजी से देख लीजिए। विश्व खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऐसे कौन से विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है पंकज आडवाणी। इनका नाम याद रखिएगा, बिलियर्ड्स के क्षेत्र में एक महानतम खिलाड़ी हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 157।
157 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या, अभी मैं तुरंत आपको बताया है 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रटे रहना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हमने लास्ट में आपसे कहा था बोडो, बोडो मैंस, इसका बो से मतलब बोडो, डो से डोंगरी, मैं से मैथिली और सा से संथाली। ये 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई हैं, इनको याद रखिएगा। पहले 18 भाषाएं ही थी और बाद में 4 जोड़ दी गई, तो अभी कितनी हो गई? 22 हो गई। तो ये सूत्र याद रखेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। 158 क्या कहता है? हॉलीवुड कहां स्थित है? तो पहली बात तो हॉलीवुड कहां है? अमेरिका में है, यूएस में है। और यूएस में कहां है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, यहां स्थित है। तो कैलिफोर्निया इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 159, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग या राजमार्ग कहां है? कौन सा है? तो ये इसका आंसर है NH-44। ये हमारे देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है और जो कहां से शुरू होता है? श्रीनगर से शुरू होता है और कहां तक है? कन्याकुमारी तक। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा तेज गति में हम लोग कार्य करेंगे क्योंकि परीक्षा अब आपकी बिल्कुल नजदीक है, लास्ट रिवीजन है और इस उम्मीद से है कि प्रश्न आए तो आपको बन जाए। क्वेश्चन नंबर 160, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो देखिए प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब तक वो स्वस्थ हैं, सकुशल है, वो इस पद पर रह करके देश और समाज की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 पर आ जाइए फटाफट। 161 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं? तो अब जो क्या हुए हैं, अभी 6 वर्ग हैं हमारे पास में, ठीक है। 44वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमारे संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का मूल अधिकार, इसको हटा दिया गया और इसे कहां रखा गया? 300 का में रखा गया और इसे क्या बना दिया गया? लीगल राइट। तो अब हमारे पास कितने प्रकार के बच्चे हैं? 6 प्रकार के बच्चे हैं, इसको याद करके रखना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 162। 162 कहता है 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? बिल्कुल बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में, आरओ में, सिविल सर्विस सब जगह आता है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 पर आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नाम याद कर लीजिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत बार का रिपीटेड है, जो हमने अपने टेस्ट सीरीज कराई थी, उस टेस्ट सीरीज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके आपको दिया जा रहा है ताकि एक बार आप उनका भी रिवीजन कर लें। क्वेश्चन नंबर 164 को देखें। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों 21 जून को। 21 जून को मनाते हैं। और 5 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, योग जो है प्रणाली है, योग दर्शन, तो ये किसके द्वारा दी गई? पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा। तो ये चीजें याद रखिएगा, है ना, गलत न कराइएगा। यहाँ बाबा रामदेव ना मार दीजिएगा कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो बाबा रामदेव नहीं है, इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के नाम भी पतंजलि के नाम पर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 165 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, चिन्हित करें। अब देखिए ये सभी चीजें आविष्कार से जुड़ी हुई हैं,
इसमें मैडम क्यूरी जो है इनके सामने डायनामाइट दे दिया गया है। डायनामाइट बेसिकली ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोला गया नोबेल, ठीक है। मैडम क्यूरी के द्वारा क्या की गई, रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, रेडियो एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा। तो यही आपका गलत युग्म हो गया है ना, और गलत ही हमें देखना था। बाकी एजी बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जीएल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, और भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। तो ये तीनों सम्मिलित हैं और ये गलत है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 166, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो पीतल उत्पाद के लिए मुरादाबाद शहर जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यहां से पूरा पीतल का काम बहुत बड़े लेवल पर होता है। और कांच उत्पाद के लिए, कांच कांच के लिए क्या है, कांच के लिए देखेंगे तो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। वाराणसी में क्या है, साड़ियां हैं, साड़ियां हैं। और कानपुर में क्या है, चमड़ा उद्योग है, चमड़ा, चमड़ा। आगरा भी है चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, आगरा पेठा के लिए भी है। तो ये अपने हिसाब से आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनको अच्छे से पढ़कर जाइए। मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा में इसी तरह के कुछ प्रश्न मिलेंगे। अब चूंकि ये प्रश्न मैंने अपने आपसे खोजे हैं और टेस्ट कराए हैं अपने विद्यार्थियों में, यहाँ टेस्ट सीरीज जो चली थी उसमें सारे प्रश्न डाले गए, तो उनमें से छांट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लेकर आया हूं ताकि आपको मदद मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू बहुत चर्चा में रहा है, आपने देखा है, किस त्योहार के साथ जुड़ा है या किसके साथ जुड़ा है, तो उसका आंसर है पोंगल। बिल्कुल रट लीजिए, ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, सीधे याद रखिए जल्लीकट्टू पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 168, ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। देखिए ओजोन क्षरण के लिए आपका जो जिम्मेदार है वो है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन क्या है, जो सीएफसी होता है, सीएफसी, तो इसमें होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो तत्व है आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, जो क्लोरो है, ये क्लोरो क्या करता है, O3 यानी जो ओजोन का एक अणु है, इसे Cl2, इसका एक अणु ओजोन के 200 अणुओं को तोड़ देता है। एक चेन रिएक्शन की तरह कार्य करता है, चेन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, चेन रिएक्शन की तरह कार्य करता है, 200 अणु तोड़ देता है। इसलिए ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या, Cl2। लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की, तो यहाँ कार्बन का बहुत बड़ा रोल है। कार्बन, कार्बन के तत्वों से ही सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं, तो इसको याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन का रोल है, यहाँ Cl2 का रोल है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 169, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। देखिए बहुत सारी नदियां ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, गंगा हैं, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका गंगा, जो 2510 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा को जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहते हैं क्या, पद्मा, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पद्मा, ठीक है। और इसके किनारे जो बड़े दो महत्वपूर्ण शहर हैं वो है हरिद्वार और प्रयागराज। ये यहां पर क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है, तो याद रखिएगा, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे याद करने की जरूरत है। प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 170, कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था, किसने किया था, तो वो फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, तो वो है आपके सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन्होंने संबोधित किया था फादर ऑफ नेशन के रूप में, रट लीजिएगा। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, ये भी याद रखिएगा, तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने,
तो ये दोनों क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 पर आ जाइए फटाफट। 171 कहता है भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये आंसर है आपका सीवी रमन। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो भौतिक शास्त्र में जो मिला वो इनको मिला, और ये 1930 में दिया था इनको। लेकिन अगर इसी जगह पर होता कि पहला किसको मिला, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। टैगोर साहित्य के लिए, ध्यान रखिएगा, गीतांजलि। तो ये याद रखना है आपको, दोनों में से क्वेश्चन कैसा पुट ऑफ हो रहा है, तो ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 172 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 172 है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब हो गया, इसे हम कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। इसका सूत्र होता है, इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बिल्कुल रट लीजिए इन चीजों को। सीधा सीधा क्वेश्चन आए तो आप लगा के चले आए। धैर्य का परिचय दें परीक्षा में। जो प्रश्न बन रहे हैं उनको अटेम्प्ट करें। जिनमें 50-50% आसान लग रहे हैं उन्हें आप ऑप्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा संभावना लग रही है। लेकिन जहां 100% आपको लगता है कि कुछ पता ही नहीं मुझे, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत है, उससे नेगेटिव मार्किंग में नुकसान भी होगा। भारत के राष्ट्रपिता का प्रतिमाह वेतन कितना है। तो इसका आंसर है आपका 5 लाख रुपए। ठीक है ना, 5 लाख रुपए इनका प्रतिमाह वेतन है। बिल्कुल रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 174, लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 प्रतिनिधि को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था। इसका आंसर है अनुच्छेद 331। ठीक है, और ये याद रखना जरूरी है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस व्यवस्था को, जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 175, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को एलो बुक कहा जाता है। तो ये हमने एक लगातार आप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये है आपका फ्रांस। फ्रांस की जो है सरकारी दस्तावेज को कहते हैं एलो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक 176, आसियान इसके लिए है, यानी आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बिल्कुल रट लीजिए, आसियान है, सार्क है, इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार से नाटो है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 में आ जाए। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक की जो है ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, अरामाइक में, सभी भाषाओं में लेख पाए गए हैं। ब्राह्मी में ज्यादा लेख पाए गए हैं। तो उसमें से जो ब्राह्मी लिपि है, उस लिपि को पढ़ने का काम किसने किया। तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने इसको पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 178, द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, यानी द्वितीय बौद्ध परिषद को किसके काल में बुलाया गया। तो इसका आंसर है कालाशोक। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि राबे, पाक, अका, अक, रा से राजगृह, यहां पर अजात शत्रु, वैसे वैशाली, यहां पर कालाशोक, पा से पाटलिपुत्र, यहां पर अशोक, और का से कुंडलवन, और यहां से का से कनिष्क। तो राबे, पाक, अका, अक, इस सूत्र को हमने बताया था। इसको आप सम्मिलित करके रखेंगे। तो दूसरा पूछा जा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है।
तो ये नाम याद रखिएगा, चर्चा में है आर वैशाली का नाम, करंट का क्वेश्चन है। ये खेल है शतरंज, ठीक है, तो याद रखना है, कम उम्र की है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 180, मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता सैनिस पलासियोस किस देश से संबंधित हैं? सुष्मिता सेन हमारे यहाँ पर मिस यूनिवर्स बनी थी। अभी 2023 का पूछा जा रहा है कि जो ये नाम है सैनिस पलासियोस, ये किस देश से हैं? तो ये आंसर है आपका निकारागुआ, याद कर लीजिएगा, निकारागुआ से संबंधित हैं। ये जो श्रृंखला चल रही है वो आपकी पूरी कंप्लीट श्रृंखला है। इसमें समय समय पर इतिहास के प्रश्न भी आएंगे, भूगोल के प्रश्न भी आएंगे और आपके करंट के आएंगे। सभी तरह के प्रश्नों का संकलन है। कोशिश ये है किसी तरह के प्रश्न आपको मिल जाएं तो आपको लाभ मिल जाए। चलिए, क्या सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्या सुमेलित नहीं है? आलोक शर्मा प्रमुख स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के अध्यक्ष हैं, सही है ये। विवेक भसीन निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये भी सही है। पीटी उषा अध्यक्ष भारतीय ओलंपियन संघ, ये भी सही है। और मनोज सोनी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पर जो है गड़बड़ी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के हैं ये। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा कि मनोज सोनी कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, ना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 182 पर आ जाइए। भारत का सर्वाधिक मांस उत्पादक राज्य है। अब इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, देखिए तो यहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट पोजीशन में तो उत्तर प्रदेश चल रहा है, लेकिन जो आंकड़े मिल रहे हैं 12.25% ये करता है और 12.14% मांस उत्पादन का कार्य कर रहा है, लेकिन लेटेस्ट पोजीशन में उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रश्न कौन सा आ रहा है। अगर उसमें महाराष्ट्र ही ऑप्शन दे रहा है तो महाराष्ट्र ही टिक करना है, दोनों नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस ऐसी कंडीशन में ये देख के चलना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन दे रहा है, दोनों में से महाराष्ट्र दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, इसको देख करके टिक करना पड़ेगा सर्वाधिक मांस उत्पादक में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 183 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 123, 26 जनवरी को किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें आंसर है आपका कर्पूरी ठाकुर। ये नाम आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर को किया जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के राजनीति के एक बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने अति पिछड़ा की राजनीति पर ज्यादा काम किया है। पिछड़े में भी जो अति पिछड़ा है, जो समाज में बहुत पिछड़ गया, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों पर कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 184, भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर कौन सी पुस्तक ने स्थान लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इस पुस्तक का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। इस पुस्तक ने भारतीय दंड संहिता के स्थान पर अपनी जगह बनाई है और ये हमारी भारतीय कानून है, वो अंग्रेजी दास्ता के प्रतीक से संबंधित कानून को हटा दिया गया है और नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 हमारे बीच में आ गया है। 13 ताली का लोक नृत्य है। देखिए इसका ऑप्शन जो आया था वो गलत ऑप्शन था, यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए राजस्थान, तो इसका आंसर क्या होता, राजस्थान होता है, याद रखिएगा 13 ताली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 186 में आ जाएं। प्रख्यात व्यवसायी श्री साइरस पूनावाला मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये नाम बहुत चर्चा में रहा है, आपने ध्यान दिया होगा, साइरस पूनावाला, और ये है वैक्सीन से संबंधित। जिस समय कोविड चल रहा था, वैक्सीन बनाने का काम किया इन्होंने और न केवल यहाँ बल्कि विश्व स्तर पर सप्लाई भी प्रदान की। तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है हित हुआ इससे और बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 187, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका आंसर बिल्कुल रट के रखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, है ना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये नाम याद रखिएगा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। असुद्दीन ओवैसी और ये लोग फला लोग भी अनंत नागेश्वरन नहीं है। इनका आंसर क्या है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। क्वेश्चन नंबर 188 पर आ जाइए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और इसका आंसर है अनुच्छेद 24। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको रख के तैयार कर लीजिए। 24 में ये बात कही गई है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कल कारखाने या किसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 189। संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता खत्म किया है? अस्पृश्यता माने छुआछूत, ऊंच नीच, ये छुआछूत, ऊंच नीच, छुआछूत और ऊंच नीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 17 इसका आंसर है, बिल्कुल रट लीजिए। अब परीक्षाओं का स्तर कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि सब बदला हुआ है, सब एक जैसा ही है। कौन से क्वेश्चन किसकी परीक्षा में आ जाएंगे कोई नहीं जानता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मूलभूत अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है मूलभूत अधिकार, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा दिया गया है, तो ये नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारी, सभी अधिकार हमको प्राप्त हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नहीं ढूंढना है, तो संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, बार बार आ रहा है आपके पास, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 191 पर आ जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, फास्ट रिवीजन है, इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन ना करके सीधे प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर पर हम लोग आ रहे हैं, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में चल सकें और लास्ट टाइम में आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, हो सकता है आपके सामने आ जाए। वैश्विक आतंकवाद 2023 सूचकांक के आधार पर अफगानिस्तान तथा भारत का कौन सा स्थान है? अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद में नंबर 1 चल रहा है, ये पहली पोजीशन है, और भारत की जो पोजीशन है वो है 13वीं, ये सूचकांक कहता है। इसका आंसर क्या होगा? ये अब आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान किस नंबर पे है, तो पहला, भारत किस पर है, 13वें नंबर पे है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 192। प्यारे विद्यार्थियों, 26 जनवरी 2023 को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बिल्कुल रट के रखना है, वो एक राजनीतिज्ञ हैं, समाज सेवी हैं और ओबीसी राजनीति के एक बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने अति पिछड़ा की सिफारिश की थी, अति पिछड़ा, ठीक है, और बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 193। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या है? मेल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो वो है 65.6 वर्ष, यानी इनका जो है एवरेज लाइफ टाइम जो है वो 65 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 194 पर आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 194। अयोध्या में स्थापित एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? जो एयरपोर्ट बना हुआ है अयोध्या में, उसको क्या नाम दिया गया है ना? इस समय वर्तमान में 5 एयरपोर्ट के लिए कार्य चल रहा है, 4 वर्किंग है और 1 नॉन वर्किंग है, अभी कुशीनगर में भी काम चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है। अभी भगवान राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा हो रही थी उस दौरान ये एयरपोर्ट कार्य कर रहा था, इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पटअप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 195। अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? यानी डाक टिकटों की सीरीज। डाक टिकट आप जानते हो ये संघ सूची का विषय है, संघ का मामला है पोस्टल, और इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने
ये अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट जारी किए हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 196, मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? मुंडा, मुंडा झारखंड का लोक नृत्य है, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। मुंडा झारखंड का लोक नृत्य है। परीक्षाओं में एक लोक नृत्य पूछा जाता है सांस्कृतिक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 197 पर आ जाइए, लास्ट रिवीजन है इसलिए बस सीधे सीधे प्रश्न और सीधे सीधे आंसर ध्यान देने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो उस जहाज का नाम क्या है? उस जहाज का नाम है चीता, ठीक है, इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोन की परत वायुमंडल में किस परत में होती है? तो ओजोन की परत किस मंडल में होती है? वो मंडल है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, या जिसे कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। इसकी वजह से ओजोन की परत से जो है क्या होता है, यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी पर उस तीव्रता के साथ नहीं आ पाती जिस तीव्रता से वो सूर्य से निकलती हैं, और इसकी वजह से हमारे जो लोग हैं उनकी त्वचा का कैंसर से बचाव होता है। त्वचा का कैंसर, त्वचा के कैंसर से सर्वाधिक प्रभावित कौन है? ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं और यूरोप के लोग हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में एक मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगर हमारा रंग काला है तो इसका मतलब हमारे अंदर मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। तो जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा है उन्हें त्वचा का कैंसर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जिनके अंदर मेलानिन कम है तो उनके अंदर उनको त्वचा के कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। यानी जो गोरिल्ला हैं उनको त्वचा का कैंसर हो सकता है, जो सांवले हैं या काले हैं उनको त्वचा का कैंसर नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 199, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर है आपका गोवा। 1962 में पूरी तरह से मुक्त हुआ, पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, ठीक है। और एक क्वेश्चन गोवा से और बनता है कि यूसीसी जिस जगह पर लागू थी ये पहला राज्य है, और उत्तराखंड, उत्तराखंड ये दूसरा राज्य है। अभी आप देख रहे हैं हल्द्वानी वगैरह में काफी उपद्रव भी हो रहा है, हालांकि वो उपद्रव यूसीसी की वजह से नहीं हो रहा, वो वहां पर मदरसे को तोड़ा गया है, हटाया गया है, तो इसलिए एक वर्ग विशेष को इससे कष्ट हुआ है कि भाई कैसे क्या है। और सरकार का कहना है कि हमने जो है बाकायदे इनको नोटिस दी, इंफॉर्मेशन दी, इलीगल है वो जमीन, जो है वो नजूल की जमीन है और उस पर राज्य का अधिकार है। तो इस आधार पर तो फिलहाल ये दूसरा राज्य आपका है उत्तराखंड, याद रखेंगे। यूसीसी वाला पहला है गोवा, तो पहला बहुत आता है। और यूसीसी की जब भी बात करिएगा तो आर्टिकल 44 जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 44, ये इंपॉर्टेंट है बहुत परीक्षा के लिए, क्योंकि पूरे 2-3 सालों में अनुच्छेद 44 को लेकर बहुत चर्चा का विषय बना रहा, इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 200, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? WWW, आप जानते हो वर्ल्ड वाइड वेब, आजकल इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो ये आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं टिम बर्नर्स-ले। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और इस श्रृंखला में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये 50 क्वेश्चंस हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने फास्ट मोड में चर्चा की है इस उम्मीद से कि आप जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और ऐसी आशा करता हूं कि परीक्षाओं में आपको मिलेंगे। धैर्य बनाए रखिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, मिशन गुरुकुल के मिशन के विद्यार्थियों को सारी बातें चर्चा में हैं, उनको मालूम है, उनके टेस्ट कराए गए हैं, उन्हें समझाया गया है। और भी जो विद्यार्थी कभी भी मिशन से या कहीं से भी किसी स्तर पर जुड़े रहे हैं या जो मुझे देख रहे हैं, वो एक बार रिवीजन कर लें ताकि चीजें उनके सामने आए तो उन्हें बन सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, धैर्य के साथ परीक्षाएं दीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें और जीवन पथ में एक शुरुआत कर सकें। जय हिंद, जय सिया राम, वंदे मातरम।